देखिए, ये लोकतांत्रिक कदम है। हमने काफ़ी अरसे से देखा है कि जो वाइस चांसलर है वो एक तानाशाह की तरह काम कर रहे हैं और एनएसयूआई के छात्रों पर अक्सर उनका कहर जो है वो बरपा रहता है। अभी हमारे जो ये छात्र हैं, 3 छात्र जो निष्कासित किए गए, ये शांतिपूर्वक ढंग से उनसे मिलने गए थे। इन छात्रों ने छात्रावास को खोलने की बात कही थी। इन छात्रों ने जो लाइब्रेरी है जहाँ जाके छात्र पढ़ते हैं उसे खोलने की बात की थी। क्या बुरा किया था इन्होंने जो विश्वविद्यालय में फर्जी एडमिशन जो हो रही हैं उनको लेकर भी बात की, उनको सुनना चाहिए था। अब ये दोहरे मापदंड है। एक तरफ से आपने लाइब्रेरी बंद कर दी है, आपने छात्रावास बंद कर दिए, और जितने भी व्यापारिक केंद्र हैं, कोई कॉफ़ी हाउस है या जो उन्होंने आवंटित किए हैं अपनी मन मर्जी से कैफ़े हैं, वो सारे खुले हैं। तो ये दोहरे मापदंड क्यों? मुझे लगता है कि जिस ढंग से छात्रों की आवाज़ को दबाया जा रहा है ये बिल्कुल गलत है। मैं खुद छात्र नेता रहा हूँ, मैंने खुद एनएसयूआई का नेतृत्व किया है प्रदेश में। आज से पहले कभी नहीं हुआ। विश्वविद्यालय में चाहे वाइस चांसलर हो और हो, छात्रों की बात सुनते थे, हमारी बात सुनते थे, लेकिन इस तरह से आज तक हुआ नहीं। और कांग्रेस पार्टी इसकी पूरी निंदा करती है और मैं चेतावनी देना चाहता हूँ विश्वविद्यालय के प्रशासन को, वाइस चांसलर महोदय को, कि इन छात्रों का निष्कासन रद्द करे। ये न सोचे कि ये जो छात्र हैं ये अनाथ है। कांग्रेस पार्टी इनके साथ खड़ी है, हम इनके साथ खड़े हैं। इनका निष्कासन तुरंत वापस ले, नहीं तो हमारे पास सारे विकल्प जो है खुले हैं। जी सर, इसके अलावा सर कुछ समय पहले देखा गया था कि एचपी में काफ़ी ज़्यादा वायलेंस हुई थी छात्रों के बीच में, लेकिन रस्ते तक जो बात है वो नहीं पहुंची थी। इस चीज़ को लेकर आपका क्या कहना है कि क्या विशेषकर टारगेट किया जाता है? बिल्कुल टारगेट किया जा रहा है। देखिए, जो विश्वविद्यालय में गुंडागर्दी कर रहे हैं, जो हथियारों के साथ चल रहे हैं, उन पर तो कोई कार्रवाई वाइस चांसलर महोदय ने की नहीं। और मैंने वो वीडियो देखा है, मुझे कल आकर हमारे जो एनएसयूआई के छात्र हैं उन्होंने मुझे दिखाया। उस वीडियो में कहीं भी ऐसी बात नहीं है जिसमें कहीं बदतमीजी हुई हो। शांतिपूर्वक वो ढंग से बात कर रहे हैं। तो एनएसयूआई के जो हमारे छात्र हैं उनको जानबूझकर राजनीतिक कारणों के कारण, कोई राजनीतिक कारण है या उनके पूर्वाग्रह हैं, इसलिए जो है एनएसयूआई के छात्रों को टारगेट किया जा रहा है। सर, इसके अलावा अगर हम बात करें, पिछले कल एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई थी यहाँ पे प्रधानमंत्री की सुरक्षा में जो चूक हुई है, तो मुख्यमंत्री का ये कहना है कि वो साजिश जो है वो साजिश की गई थी जानबूझकर ताकि प्रधानमंत्री को नुकसान पहुंचाया जाए। क्या कहना सर आपके? अब देखिए, जो प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री हैं उनको प्रदेश चलाना चाहिए। अब वो, मुझे लगता है कि उन्होंने इन्वेस्टिगेशन भी शुरू कर दी है। उनको कैसे मालूम है? पहले बताइए, वो बताए ना। उन्हें किसने कहा कि साजिश हुई है? अगर कोई साजिश हुई है तो बताए ना, मुख्यमंत्री बताए किसने साजिश की, कौन इस साजिश के पीछे था। अगर उनके पास जानकारी है, उन्हें जानकारी सार्वजनिक करनी चाहिए, क्योंकि ये मामला प्रधानमंत्री की सुरक्षा से जुड़ा मामला है। जो अभी कमेटी बनी है, मुख्यमंत्री को चाहिए कि उस कमेटी के सम्मुख अपने विचार रखे। अगर उन्हें कोई जानकारी मिली है वहाँ बताएं। और मैं ये कहना चाहता हूँ, ये केवल जो है सहानुभूति लेने का एक प्रयास है। क्योंकि जब प्रधानमंत्री जी को लगा कि चुनाव हार रहे हैं, उनकी जो रैलियां हैं उसमें लोग जुट नहीं रहे, वो 8600 करोड़ के विमान में घूमते हैं। उन्हें आसमान में मालूम होता है कि वो पूरा देख सकते हैं कि क्या गतिविधियां चल रही है। और जो एसपीजी है या आईबी है, जितनी भी सेंट्रल एजेंसीज हैं, उनके हाथों में सुरक्षा रहती है। उसमें प्रदेश सरकार तो उनके अधीन काम करती है, कहीं इस तरह की बात नहीं। और मुख्यमंत्री जी ने तो ये भी कहा कि पाकिस्तान वहाँ से 10 किलोमीटर दूर था। तो मुझे हैरानी की बात है कि पाकिस्तान अगर 10 किलोमीटर दूर था तो किस तरह से सेंध लगी। जिस वक्त प्रधानमंत्री बगैर बुलाए नवाज शरीफ के घर बिरयानी खाने चले गए, उस वक्त तो उनकी सुरक्षा को कोई खतरा नहीं था। अब अपने देश में वो डर महसूस कर रहे हैं। तो ये सारी बातें राजनीतिक है और ये एक प्रयास है
हमारी जो सेंट्रल फोर्सेस हैं, जो उनकी सुरक्षा में हमारे कर्मचारी हैं, उनके मनोबल को गिराने का जो है ये प्रयास किया जा रहा है। और पंजाब की जनता को भी मुख्य प्रधानमंत्री के इस बयान से बहुत ज़्यादा आपत्ति है। क्या अपने देश के लोग ही उनकी जान लेने पे तुले? देखिए, इससे पूर्व भी हमने देखा है कि प्रधानमंत्री के काफिले रोके गए हैं। जवाहरलाल नेहरू जी जब देश के प्रधानमंत्री थे, उनके काफिले रोके जाते थे, लोग अपनी मांग रखते थे। श्रीमती इंदिरा गांधी जी का रोका है, राजीव गांधी जी का रोका, जो वो देश के प्रधानमंत्री थे। ये पहले प्रधानमंत्री तो नहीं है। आप अपने देश के लोगों से डर रहे हैं। आप अगर हमारे जो किसान हैं उनसे मिलना चाहते थे, अपनी बात करना चाहते थे, तो उनके 2-3 प्रतिनिधियों को बुलाते, उनसे बात करते। एक तरफ तो आपने जो कानून है वो वापस लिया है, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो नहीं रही।